हेलो बच्चों, मैं प्रकाश राष्ट्र आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। पिछली बार हमने पढ़ा कि किस तरह नंदनपुर नाम के शापित राज्य का श्राप मिटाकर हरित का दिल जीत लिया चंद्रभान ने। अब इसके आगे इस प्रकार वे पीताश्व जो पीले रंग का प्रकाशाश्व था उसकी तलाश में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर निकले। वो एक पहाड़ी स्थान पर रुके। ये हरियाली से युक्त था। राजा चंद्रभान की नजर एक शेर पर पड़ी जो एक निहत्थे मनुष्य पर आक्रमण करने वाला था। वह मनुष्य घायल और मूर्छित भूमि पर पड़ा था। सिंह उसी की ओर दौड़ा चला आ रहा था। सिंह ने हवा में छलांग लगाई तो चंद्रभान ने धनुष पर तीर चढ़ाया और उसे बीच हवा में घायल कर दिया। सिंह दूर जा गिरा और इससे पहले कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता, चंद्रभान ने अपनी तलवार उसके दिल के पार कर दी। चंद्रभान ने तब उस घायल व्यक्ति की सहायता की, उसे अपने घोड़े पर बिठाया। वह अभी भी अर्धमूर्छित था। वेशभूषा से वो राजसी लगता था। चंद्रभान उस व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें कुछ सैनिक दिख गए जो उसी व्यक्ति को तलाश रहे थे। बस शीघ्र ही चंद्रभान समरकंद नाम के राज्य के राजमहल में राजा ओमदत्त के मुख्य अतिथि के रूप में उनके आतिथ्य का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सैनिकों को जब पूरी बात बताई तो उन्होंने न सिर्फ चंद्रभान का धन्यवाद दिया बल्कि उन्हें अपने साथ महल भी ले आए। ओमदत्त को आधी रात के बाद होश आया तो सुबह उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा करने वाले से मिलना चाहते हैं। सुबह सुबह चंद्रभान को बुलाया गया। ओमदत्त ने कहा, धन्यवाद मित्र, हमारी जान बचाकर जो उपकार आपने हम पर किया है हम उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकेंगे। वह सिंह नरभक्षी बन गया था और हमारे नागरिकों को अकेला पाकर उन पर आक्रमण कर रहा था। उसी का पीछा करते हुए हम सैनिकों से बिछड़ गए और घायल हो गए। अगर तुम समय पर उस पर प्रहार नहीं करते तो आज तो मैं जीवित ही न होता। चंद्रभान ने कहा, ये ईश्वर की इच्छा थी महाराज। मैं कौन होता हूँ किसी की जान बचाने वाला। अभी आपको बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी थी, सो आप बच गए। धन्यवाद उस ईश्वर का करिए। ओमदत्त ने ऊपर देखकर हाथ जोड़े। सही कहा मित्र, अभी अपना परिचय तो दो और यहाँ पधारने का प्रयोजन कहो। तुम कोई साधारण मनुष्य तो प्रतीत नहीं होते। चंद्रभान ने बिना छुपाए उन्हें अपना पूरा परिचय दिया और वहां आने का कारण भी बताया। पीताश्व, हमने हमारे राज्य में ऐसे अश्व की दंत कथाएं जरूर सुनी है पर उनकी वास्तविकता पर हमें संदेह था। आज तुम्हारी बात सुनकर उनके सत्य होने का पता चलता है। यदि 2 दिव्याश्व तुम्हें मिल चुके हैं और तीसरा भी तुम लेकर आए हो साथ में, तो यह चौथा दिव्याश्व भी सत्य हो सकता है। हमारे राज्य की एक दंत कथा के अनुसार वह दिव्य आभा वाला अश्व हमारे राज्य में स्थित काली मंदिर के गर्भगृह में निवास करता है, पर कोई भी निश्चित रूप से उसके अस्तित्व के विषय में नहीं जानता। ओमदत्त की बातों से चंद्रभान को आभास हुआ कि वो सही स्थान पर आए हैं, पर प्रकाशाश्व प्रायः मनुष्यों से दूर रहते हैं। फिर इस प्रकाशाश्व ने मंदिर के बीच में निवास क्यों बनाया होगा? अवश्य ये कोई किंवदंती होगी। पीताश्व कहीं और ही रहता होगा। अगले कुछ दिन राजा ओमदत्त बिस्तर पर आराम करते। चंद्रभान उन्हें अपने नगर की मजेदार कहानियां सुनाते। ओमदत्त ने भी उन्हें अपने राज्य का इतिहास बताया। उनके पिता के समय में यह एक समृद्ध राज्य था, परंतु अकाल के कारण पिछले कई वर्षों से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। कई हिस्से दूसरे राजाओं द्वारा हड़प लिए गए थे। राज्य का आकार भी छोटा हो गया था। ओमदत्त करीब 35-40 वर्षीय व्यक्ति थे। उनके 2 पुत्र थे, सोमदत्त जिसका नाम उन्होंने अपने ही पिता के नाम पर रखा था और वीरदत्त। सोमदत्त 15 वर्ष का और वीरदत्त 10 वर्ष का था। वीरदत्त को जन्म देते समय उसकी माता का देहावसान हो गया। उसके बाद से उनकी दादी ने ही उन्हें पाला पोसा था। चंद्रभान के मन में समय के साथ साथ राजा के प्रति सम्मान और सहानुभूति बढ़ती चली गई। उनकी परेशानियां मानो चंद्रभान को अपनी लगने लगीं। चंद्रभान ने ओमदत्त की सेहत की चिंता करते हुए कई दिनों से अपनी यात्रा के बारे में अनुमति नहीं ली।
परंतु आखिर एक दिन अवसर पाकर उनसे अनुमति लेने पहुंचे। ओमदत्त उस समय अपनी सभा कक्ष में एक चित्र के सामने खड़े थे। ये सभा कक्ष खाली था। प्रणाम महाराज, यह चित्र तो बहुत सुंदर है, लगता है अभी बोल पड़ेगा। आपका चित्रकार तो बहुत ही ज्यादा गुणी है, उसने तो आपका एकदम जीवंत चित्र बनाया है। ओमदत्त हंसते हुए बोले, हा हा हा, धोखा खा गए ना, यह चित्र मेरा नहीं, मेरे पिताजी का है, सोमदत्त का। हमारी कदकाठी हमारे पिताजी से मिलती जुलती थी और बचपन से ही हम पिताजी जैसा बनना चाहते थे, इसीलिए उनके जैसा दिखने और चलने का प्रयास किया करते थे। वे हमारे आदर्श थे। हम में एक बड़ा अंतर था, वे अपना बायां हाथ प्रयोग करते थे जबकि हम अपना दायां हाथ। बचपन में हमने पिताजी के इस गुण को भी अपनाने की कोशिश की तो पिताजी ने समझाया कि वो मुझे अपने से भी बड़े राजा के रूप में देखना चाहते हैं और मुझे वह स्थान अपनी विशेषताओं के साथ ही ग्रहण करना होगा, न कि उनकी नकल करके। सत्य ही कहा उन्होंने, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, भिन्न विशेषताएं उसके अंदर होती हैं। आप में स्वयं इतने गुण हैं। वैसे हम ये बताने आए थे कि हमारे जाने का समय हो गया है, तो हमें आज्ञा दीजिए। क्या कहते हो, क्या जाना जरूरी है? ईश्वर साक्षी है कि आप हमारे छोटे भाई की तरह से हो गए हैं। यदि आप चाहें तो हम रोकेंगे नहीं, परंतु दिल से हम चाहते ही नहीं कि आप यहाँ से जाएं। चंद्रभान ने दोनों हाथों से पकड़कर ओमदत्त ने कहा, यह तो आपका बड़प्पन है, परंतु मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। अपनी खोज समाप्त कर मुझे भी तो अपने राज्य लौटना है। यदि मैं आपके किसी कार्य आ सकूं तो अवश्य आज्ञा दीजिए। ओमदत्त ने ठंडी सांस छोड़ी। अब तुम्हें भाई कहा है तो तुमसे क्या छुपाना। सच तो यह है कि हम पिताजी की आशाओं पर कभी खबरें नहीं उतर सके। उनके जाने के बाद राज्य को एक नौसिखिया राजा की वजह से बहुत कष्ट सहने पड़े। हम पिताजी के समान दिखते अवश्य थे, परंतु सोच नहीं सकते थे। उनकी अकस्मात मृत्यु ने हमें तोड़ दिया। हम तैयार न थे राज्य संभालने के लिए। फलतः फालतू खर्च ज्यादा कर डाले, जैसे कि अपनी शान में मंदिर आदि का निर्माण करना। खजाना खाली होने लगा। हमें अयोग्य जानकर कई राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कई राजाओं ने प्रतिरोध किया। जब हमें अपनी भूल का एहसास हुआ तो देर हो चुकी थी। उन राज्यों को वापस पाने के लिए सेना और सेना के लिए धन की आवश्यकता थी। एक दिन इसी प्रकार हम अपने पिताजी के चित्र के सामने खड़े उनसे अपनी समस्या बता रहे थे। हमने अपना मुकुट उतारा और पिताजी से कहा कि हम इस उत्तरदायित्व को उठाने के योग्य नहीं हैं। तभी मुकुट के भीतर बने एक गुप्त छिद्र पर दृष्टि गई। उसे थोड़े प्रयास से हम खोल सके। उसे इस प्रकार बनाया गया था कि सरलता से उसे खोला जा सके। इसमें पिताजी के हाथों से बना एक नक्शा था। यह नक्शा किसी खजाने का था। राजा ने अपना मुकुट उतारा और उसके भीतर की तरफ एक सोने का चौकोर टुकड़ा दिखाया, जो इस प्रकार जोड़ा गया था कि उसके भीतर कुछ छुपाया जा सकता था, जैसे कपड़े से बना एक नक्शा। हमारे पूर्वजों के गुप्त खजाने के विषय में पिताजी ने बताया था, परंतु वे मुझे वह स्थान बताना भूल गए जहाँ खजाना रखा है। उन्हें भी अपनी अकस्मात मृत्यु का आभास न था। वे बस 3 दिन बीमार रहे और चौथे ही दिन कभी न उठने के लिए चैन की नींद सो गए। यह तो बहुत दुख की बात है। फिर आपने वह खजाना खोजा? हाँ, हमने नक्शा मिलते ही खजाने की खोज की। चलो तुम्हें दिखाते हैं यह कहाँ ले जाता है। चंद्रभान ने नक्शा देखा। कपड़े पर बना यह नक्शा एक कक्ष से प्रारंभ होता है और विस्तार पूर्वक कितने कदम किस दिशा में चलना है यह दिखा रहा था। ओमदत्त ने बताया कि यह सभा कक्ष से शुरू होकर प्राचीन काली मंदिर पर समाप्त होता है। पीछे ओमदत्त के पिता ने अपने पुत्र के नाम एक पत्र भी लिखा था, जिसमें पुरखों के खजाने का वर्णन था। कुछ ही समय में वो दोनों काली मंदिर में खड़े थे। ओमदत्त ने बताया कि उन्होंने खजाने की खोज के लिए मंदिर की मूर्ति का विस्थापन कराकर उसे दूसरे मंदिर में रखवा दिया था। ओमदत्त ने कहा,
हमारी प्रजा इसके विरुद्ध थी। उनके अनुसार देवी की मूर्ति हटाना हमारे राज्य के लिए अशुभ संकेत होगा, परंतु हमने किसी की बात न सुनी। अब हमें लगता है कि यह मूर्ति का ही शाप है, जिसके कारण हमारे राज्य में कई वर्षों से सूखा पड़ रहा है। हमारे राज्य में भारी अकाल व धन की अत्यधिक कमी का कारण देवी की ही नाराजगी है। मंदिर में जिस ऊंचे चबूतरे पर मूर्ति रखी थी, उसके नीचे खुदाई कराने पर एक कक्ष तो प्राप्त हुआ, परंतु वह खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। चंद्रभान देवी के चबूतरे के नीचे स्थित उस कक्ष में गए तो पाया कि यह खंभों पर टिका एक कक्ष था जो पूरी तरह खाली था। चंद्रभान ने ध्यान से चारों ओर देखा। निसंदेह नक्शा तो यहीं लाता है, परंतु हो सकता है नक्शा यहाँ से कहीं और भेज दिया गया हो। ये आपके पिताजी द्वारा यदि समाप्त कर दिया गया होता तो वे पत्र आपके लिए नहीं छोड़ते। पत्र खजाना खत्म होने के पूर्व का भी हो सकता है वे इसे नष्ट करना भूल ही गए हों। आपने बताया कि आपके पिता के समय में यह राज्य समृद्ध था, तो उन्होंने निश्चय ही वह खजाना समाप्त नहीं किया था। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि इस कक्ष में ऊपर की भूमि जिस पर चबूतरा बना है उसे तोड़कर आप यहाँ आए हैं, जबकि प्रायः जब कोई कक्ष बनता है तो उसमें प्रवेश के लिए एक द्वार जरूर होता है। भला यह कक्ष खजाना रखने के लिए बनाया गया था तो द्वार भी तो होना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं, दाद देता हूँ आपकी दूरदृष्टि की। आपने जान लिया कि इस कक्ष में प्रवेश के लिए सीढ़ियां बाद में बनवाई गई हैं। नीचे उतरने के लिए यह सीढ़ियां हमने ही बनवाई थी। चबूतरा तोड़ा तो नीचे आने का कोई मार्ग ही नहीं था, इसलिए सीढ़ियां बनवानी पड़ी। यहाँ आने का अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। हमें लगा शायद इसे गुप्त रखा गया हो। हमने किसी गुप्त मार्ग की बहुत खोज करी, पर यहाँ कोई अन्य मार्ग मिला ही नहीं। हाँ, यह तो स्पष्ट है कि सीढ़ियों के पत्थर कक्ष के भीतर स्थित अन्य कक्षों पत्थरों से भिन्न है। तभी मैंने सोचा कि यहाँ कोई और प्रवेश द्वार होना चाहिए। अब यह दीवार देखिए, इसे चुनवाया गया है और यह आपके महल की दिशा में है। पहली बार उस कक्ष की दीवारों पर ओमदत्त का ध्यान गया। दीवार देखकर लग रहा था कि वहाँ के पत्थर कुछ अलग रंग के थे। ये पत्थर किसी दरवाजे के चुनाए जाने की ओर इशारा कर रहे थे। हाँ, आप कह तो सही रहे हैं, ऐसा लगता है यह द्वार था जो बाद में चुनवा दिया गया। आपने कहा था आपके पिता बाएं हाथ का प्रयोग करते थे, अर्थात उनके लिए तो उनका बायां हाथ ही दायां हाथ रहा होगा। क्या आपने इस विधि से नक्शे का अनुसरण किया? ओमदत्त द्वारा इनकार किए जाने पर एक बार फिर से नक्शे का अनुसरण शुरू हुआ और इस बार नक्शा उल्टा पकड़कर पढ़ा गया। बाएं को दायां और दाएं को बायां मानकर अनुसरण किया गया। इसका अनुसरण कर वे वापस सभा कक्ष में पहुंच गए। सभा कक्ष के दो द्वार थे, एक पूर्व में और एक दक्षिण में। इसी प्रकार मंदिर के भी दो द्वार थे, पश्चिम और दक्षिण। उनकी दूरी कुछ इस प्रकार थी कि नक्शे पर सभा कक्ष से मंदिर और मंदिर से सभा कक्ष का मार्ग समान था। यदि नक्शा उल्टी दिशा में अनुसरण किया जाता तो यह मंदिर से सभा तक आता। सभा कक्ष मंदिर के मुख्य कक्ष के बराबर ही आकार का था। प्रश्न यह था कि सभा कक्ष में खजाना छुपाया कहाँ गया है। चंद्रभान ने ध्यान से चारों ओर देखा। सभा कक्ष में एक चबूतरे के ऊपर सिंहासन रखा था। उसके दोनों ओर खंभे थे। खंभों पर सुंदर आकृतियां उकेरी गई थीं। चंद्रभान ने पास जाकर दोनों खंभों पर कान लगाकर उन्हें खटखटाया। बाईं ओर का खंभा खोखला था। कुछ प्रयास के बाद उसका एक नक्काशी वाला भाग बाहर निकल आया। अंदर दो रस्सियां थीं। पहली रस्सी खींची तो कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही दूसरी रस्सी खींची, सिंहासन के पीछे का चबूतरा खिसक गया और इतनी जगह बन गई कि मोटे से मोटा व्यक्ति भी आराम से भीतर जा सकता था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी थीं, जबकि काली मंदिर में सीढ़ियां राजा ओमदत्त द्वारा बनवाई गई थीं। नीचे अकूत संपदा अपनी खोज किए जाने की प्रतीक्षा में पड़ी थी। समरकंद की किस्मत बदलने वाली थी। खजाना देखकर राजा ओमदत्त ने भावुक होकर चंद्रभान को गले लगा लिया। अब वो अपने राज्य को पुनर्गठित कर सकते थे। अगले ही दिन चंद्रभान अपनी यात्रा पर जाने के लिए आज्ञा लेने पहुंचा। भरे गले से ओमदत्त ने उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार तक विदा किया। वहां से चंद्रभान अपने अश्व पर सवार होकर नगर से कुछ ही दूर चला होगा कि अचानक उस हरित रुक गया। चंद्रभान को आश्चर्य हुआ।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक सामने से पीले रंग का प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया, जो उनके सामने आते ही पीले अश्व में बदल गया। पीताश्व ने कहा, राजन, पीला रंग प्रसन्नता और उत्साह का प्रतीक है। उत्साह तो आप में है ही, वरना इस असंभव कार्य को पूरा करने न निकल पड़ते। आपने एक राज्य के नागरिकों को उनकी खुशियां लौटा दी हैं। समरकंद के छिपे खजाने को खोजकर आपने मेरा मन जीत लिया है। आगे का मार्ग मैं आपको बताता हूँ। हरित के साथ अपने राज्य एक संदेश भेज दीजिए। चंद्रभान ने हरित को संदेश देकर उसकी जीन पीताश्व पर डाली और दक्षिण की ओर बढ़े। चंद्रभान ने रास्ते में पूछा, पीताश्व, क्या तुम समरकंद के प्रसिद्ध काली मंदिर के गर्भ में रहते हो? जी महाराज। पर दिव्याश्व प्रायः मनुष्यों के बीच नहीं रहते, फिर तुम इतने घने बसे क्षेत्र में क्यों रह रहे हो? महाराज, हम प्रकाशाश्व हैं। प्रकाश पुंज के रूप में प्रकाश के बराबर गति से यात्रा कर सकती हैं। सागर, नदियां कोई भी इस रूप में हमारा मार्ग नहीं रोक सकते, परंतु अश्व रूप में हमारी कुछ सीमाएं हैं और हमारे विशेष गुण हैं। मंदिर के गर्भगृह में मैं प्रकाश पुंज के रूप में रहता हूँ। सैकड़ों वर्ष पूर्व एक पुजारी ने मुझे इस रूप में वहां देखा था, तब से यह दंत कथा वहां व्याप्त है। ओह, तो देवी मंदिर तुम्हें अत्यंत प्रिय है। इससे जुड़ी प्राचीन कथा सुनाओ। तुम तो सृष्टि के प्रारंभ से यहाँ हो। पीताश्व ने कहा, हजारों हजार वर्ष पूर्व धरती पर एक असुर का आतंक छाया था, जिसका नाम था रक्त बीज। नाम के अनुसार उसका रक्त भूमि पर गिरता तो जिस प्रकार बीज से पौधा उगता है, वैसे ही एक रक्त बीज उसकी हर रक्त की बूंद से उत्पन्न हो जाता। उसका वध करने के लिए देवी ने अपने कई रूप बना लिए और उसका रक्त भूमि पर गिरता उससे पहले ही वह उसी के कपाल में भरकर उसका सारा रक्त पी जाया करती थी। अंततः उस असुर का अंत हुआ, पर देवी का क्रोध शांत न हुआ। वे संसार को असुरों से समाप्त कर देना चाहती थी। यदि असुर धरती पर मरते तो उनकी आत्मा ईश्वर द्वारा बनाए गए जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस जाती। तब ये असुर भी बार बार जन्म लेते और धरती पर आतंक फैलाते। यह विचार कर कि धरती पर कम से कम असुरों का वध हो, रुद्र ने देवी को रोकने का प्रयास किया। वे उनके चरणों में लौट गए। उनके ऐसा करने पर देवी जहाँ थीं वहीं रुक गईं। देवी के सभी रूप भी ज्यों के त्यों जहाँ के तहाँ स्थिर हो गए और पाषाण रूप में भूमि के भीतर समा गए। ऐसे ही एक पाषाण प्रतिमा समरकंद में खनन के समय मिली, जो अब यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित है। और हाँ, देवी से मुझे विशेष प्रेम है। कहते हुए पीताश्व अब चंद्रभान अगले अश्व की तलाश में निकल पड़े। लेकिन इसकी कहानी हम अगली बार पढ़ेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये किताब अगर एक बार में पढ़ना चाहें तो Amazon और Flipkart से मंगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।